हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद हो, खुदा सभी को बहुत आशीष दे। कल का वचन बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोग सो गए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाया। लेकिन जिन लोगों ने कल का वचन नहीं सुना था, जो रात का हुआ था, वो मैं अपलोड करूँगा, पब्लिक होगा आज, उसको सभी लोग सुनना, जिन्होंने नहीं सुना है। जिन्होंने सुना है, उसको वो अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, ठीक है? और अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी परिस्थितियों पर जय कैसे पाएँ? आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले फूल को लेकर कुछ बोला था, फ्लावर, फूल। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में या जिनकी डंडियों में काँटे होते हैं, है ना? और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कोमल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि टच करते के साथ ही फूल की पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। कुछ ऐसे हैं टच करते ही सिकुड़ जाते हैं। और मसीह की सुगंध हमने शब्द सुना होगा। मसीह की सुगंध अगर हम देखते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में मसीह की सुगंध आए, तो ये बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है। कोई बात नहीं। मसीह की सुगंध को लेकर अगर हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी का एक अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें मसीह की सुगंध में मसीह की सुगंध हम समझें, इस वर्ड का एक विश्वासी से एक व एक एक शब्द जो हमारे मुँह से निकलता है, उसका विश्वासी से एक व्यवहार, एक चरित्र और एक स्वभाव, हमारा इंटरनल मैन, हमारी मतलब हमारी आत्मा, हमारे अंदर का व्यक्तित्व और हमारे बाहर का व्यक्तित्व और हमारा विवेक और हमारी बोली, इनके द्वारा लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुँचता है, तो उसे मसीह की सुगंध कहते हैं। आसान शब्दों में समझेंगे। अगर लोग आपके व्यवहार को देखकर ब्लेस हो रहे हैं, तो आप सुगंध का कारण बन रहे हैं। अगर लोग आपकी बोली से आशीषित हो रहे हैं, तो आप सुगंध का कारण बन रहे हैं। अगर लोग आपके पहनावे से आशीषित हो रहे हैं, तो आप सुगंध का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो और पिता का धन्यवाद। अब बात आती है जय पाने की। सच बता रहा हूँ, इन दिनों मीटिंग में लगभग 80% लोग ऐसे 80-90% लोग ऐसे हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं। ये उन तक जाएगा जिनकी ज़िंदगी में परीक्षाएँ हैं। कुछ ऐसी परीक्षाओं से होकर गुज़र रहे हैं जो सहने से बाहर लगती है। लेकिन वचन से बढ़कर है ही नहीं कुछ। वचन ने कह दिया सहने से बाहर नहीं लूँगा। लेकिन बट वो हमें लग रहा है और रियलिटी में आपको मालूम है ठीक है। आपको मालूम है कि कुछ टाइम पहले इस वर्ड को कितनी बार दोहराया गया है कि कलीसिया आग से होकर गुज़रेगी। मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ आज एक बात, इन परीक्षाओं के दौरान, इन समयों में बहुत सी जगह बहुत सारी भविष्यवाणी हुई है, ये टाइम ऐसा है, वैसा है, जिसका जैसा विश्वास वैसा उसकी ज़िंदगी में होगा। लेकिन तैयार होने का भी एक समय है, वहाँ पर भविष्यवाणी वो काम नहीं करती। जब प्रभु ने ठान लिया तैयार करना है, तो करना है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। प्रभु ने एक बात को अगर हम ध्यान से समझते हैं, उनसे बोलना, अगर आप करते हैं तो ठीक है, कोई नहीं, आपने मुझ तक मैसेज पहुँचा दिया है, चिंता मत। तो एक बात बोली गई कि कलीसिया आग से होकर गुज़रेगी, आग और पानी। ये 3 चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहला आग, दूसरा पानी, तीसरा जय। ये जय वाला शब्द जो है, हम सभी लोगों ने, बहुत सारे सेवकों ने, विश्वासियों ने अंगीकार किया है। ये 2026 हमारा बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएगा, समझना।
मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन इंटरनल मैन को, आपके अंदर के व्यक्ति को तैयार होने के लिए कुछ हो सकता है। कुछ परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से यूसुफ का कोई नहीं बिगाड़ पाया, मूसा का, दानियेल का। किसके कब्ज़े में रहा सब? परमेश्वर के। आग से होकर गुज़रना, आंधी-तूफ़ान, पानी के थपेड़े होकर गुज़रना, ये इन दिनों हम, सच बता रहा हूँ, हम प्रॉस्पर बहुत होंगे, हम बहुत ब्लेस होंगे, हम बहुत निखरेंगे। एक वचन आत्मा में आता है, अभी प्रभु मुझे समझाना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम पाएँगे, लेकिन एक शब्द आता है, कुछ सताव से संबंधित भी। कहने का मतलब, एक वचन स्मरण आता है, मुझे मुझे याद नहीं है, जब आत्मा में आता है वो मेरे को आपको बताना है कि उसका मतलब अर्थ क्या हमें समझना है फिलहाल। जो भी हम पाएँगे, हो सकता है उसको हम सताव के साथ पाएँ। आपका धन किसी ने ले लिया था, बहुत लंबे समय से दुआ कर रहे हो और आपको सच में ज़रूरत है, और जब वो आपको मिला है, तो आपको उसकी इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हो, सताव के साथ। समझ रहे हो? जिस समय आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो उस समय आपको हो सकता है ना मिले, और हो भी सकता है मिल जाए, लेकिन सताव के साथ। सताव हर किसी के साथ नहीं है, कुछ-कुछ लोगों के साथ, कुछ-कुछ समय तक था। और इस बात को याद रखना, अगर आप और मैं सताए नहीं गए, तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कैसे कहलाए जाएँगे? क्योंकि परमेश्वर जिसे पुत्र बनाता है, उसकी ताड़ना भी करता है। ये सताव आपकी जान नहीं लेगा। ये विरोध, ये सताव आपका अनंत जीवन आपसे नहीं छीन सकता। पौलुस ने एक बात कही है कि मैंने अपनी मसीह की दौड़ पूरी कर ली है। मतलब इस वर्ड की गहराई को आप समझोगे ना, बहुत तगड़ा गहरा भेद है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, आप चाहें कोई पल भर में मुझे मार दे। समझ पा रहे हो? मसीह के पास जाने की चिंता है मुझे। और उससे पहले एक बात बोली है कि मैं मसीह के समान मर के जी उठने के पद तक पहुँचूँ। अगर वो नहीं हुआ, तो सब व्यर्थ था। समझ रहे हो आप? इसे कहते हैं पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब मर के जी उठना, रिस्टोरेशन। हालेलुया! आपको जॉब मिली दर-दर की ठोकरें खा के, सताव के साथ। आपको हस्बैंड मिला, चल रही है गाड़ी, धक्कम पे, पिटाई करता है, मारता है, पीटता है, गालियाँ बकता है, फिर कभी-कभी बढ़िया आइसक्रीम ला देता है। पहले गाल-वाल सुझाती है, फिर उसके बाद आइसक्रीम ला दी। कैसे? सताव के साथ। तो आसान नहीं है ना, वो सकरे मार से एंटर करना। लेकिन एक उत्तम बात है, अभी कुछ देर पहले मेरे पास किसी का कॉल आया था। कई बार होता है ना, जिससे आप लोग उम्मीद नहीं लगाते ऐसी, जिससे आप लोग, किसी व्यक्ति का था, हमारे जानने में है। मीटिंग में से कोई नहीं है वो व्यक्ति, कोई और है। अपने दिल्ली के आस-पास का ही है, दिल्ली के अंदर का ही है। अंदर से मैं थोड़ा-सा टूट गया, प्रभु मैं क्या करूँ? इस व्यक्ति ने मुझसे छूटते के साथ ही इस तरीके से बात की,
जहाँ से कई बार आप सोचते हो ना कि यार ये तो बहुत हमें समझने वाले लोग हैं। लेकिन एक बार नहीं, मेरे साथ उस व्यक्ति को लेकर बहुत बार मैटर हुआ है और मैंने बहुत बार उनकी काउंसलिंग की, बहुत बार समझाया, बहुत बार रोया भी हूँ, बदल दे प्रभु इस व्यक्ति को तो। लेकिन जब कभी भी उनका कॉल आता है, जैसे कभी रात को या कभी भी किसी ऐसे टाइम नहीं उठा पाए फ़ोन या कोई रीज़न था जो भी था, जैसे भी था। जब और सिचुएशंस होती है ना एक, मान लो अपराजिता सिस्टर ने मेरे को फ़ोन किया, छूटते के साथ ही, "जय मसीह की ब्रदर जी कैसे हो? और सब ठीक है?" या गुंजन चौधरी ने फ़ोन किया, अर्शिता सिस्टर ने फ़ोन किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले पूछते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा, नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है, मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने फ़ोन उठाया और आप प्रभु के दास हो और आप प्रभु की दासी हो और झटपट होता ना, गालियों से स्वागत। मैं किचन में था, वाइफ़ की थोड़ी तबीयत खराब थी, उसको बुखार था। मैं किचन में थोड़ा-सा काम कर रहा था और क्या कहते हैं, फिर अचानक फ़ोन आया, वाइफ़ ने बताया फ़ोन आ रहा है। मैंने चलो उठाता हूँ, मैं चेक करता हूँ। चेक किया तो उठाते ही ये ले भाई धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। ओ भाई ये टाइम होता है प्रभु, क्या करना चाह रहा है तू मेरे साथ? फिर मैंने काट दिया, फिर मैंने नहीं उठाया फ़ोन। फिर अपना काम में बिज़ी रहा। ऐसे ही प्रभु से कुछ बोल रहा था, बातें करते-करते काम कर रहा था किचन में और थोड़ी देर बाद प्रभु ने ब्लेस किया, पता आपके साथ। दवाई बनाई। बताई ना मैंने आपको एक बार कि कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे हीलिंग अभी मिलनी चाहिए। अभी मेरे को ज़रूरत है ताकि मैं वो सारे काम निपटा लूँ। मैं वो वाला काम कर लूँ, मैं यहाँ पर होया हूँ, वहाँ पर होया हूँ। लेकिन अभी नहीं मिली। जब सारे काम निपट गए, टाइम, पैसा, एनर्जी लगा, तब आपको हीलिंग मिली और तब आप सोच रहे हो कोई नहीं अब तो आराम ही करना था। चलो कोई नहीं अब ठीक हो गया, अब क्या करूँगा? अब ठीक हो गया, अब क्या करूँगा? चलो अरे! कोई भी ब्लेसिंग, अरे यार! मुझे आज पैसे की बहुत ज़रूरत थी। मुझे यार किराया देना था और या मुझे बिजली का बिल भरना था। आज बहुत ज़रूरत है भैया जी दे दो, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए हैं, आप मुझे दे दो। नहीं मिल रहे। भाई थोड़ी-सी पेनल्टी लग गई, इधर-उधर से कहीं न कहीं से करके दिया। जब ज़रूरत थी तब नहीं मिला। 1 दिन बाद टड़ाक से मिल गया, देने के बाद, बताओ आपके साथ। ये क्या है? ये छोटे-छोटे कण हैं, ये वो शताब के डॉट्स हैं, जो आपको पता है अंदर निखार रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है निखार नहीं रहे। आपको लग रहा है ये दुःख के अलावा कुछ नहीं दे रहे। वो बर्तन भी सोच रहा होगा, इधर थपेड़ा, उधर थपेड़ा, ये ले, आग के अंदर घुसेड़ दी। लेकिन नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मेरी वाइफ़ से कल बात की, मैं एक अभिषेक को अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ इन दिनों और मुझे याद आता है जब मेरी बेटी एलिना जब हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद से मैंने एक बहुत ताकतवर अभिषेक को अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया था और सच में मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में फ़ील कर रहा हूँ। मैं उस अभिषेक के लिए उसको का धन्यवाद करता हूँ और लीडर्स लोग ध्यान रखना, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा था आपके साथ, तब उस अभिषेक के लिए आप तैयार हो जाओ, जिसकी आपको, आपके घराने को और उन लोगों को ज़रूरत है, जहाँ पर प्रभु आपको यूज़ करेंगे, चाहे वो मीटिंग में, चाहे वो घर में। हालेलुया। और जो लोग लीडर नहीं हैं, एडमिन्स नहीं है, लीडर्स नहीं है, चर्च में कोई आपको सेवा नहीं मिली हुई है, आप ये मत सोचिए कि आपका क्या होगा। जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, उसके बारे में सबसे पहले खुदा सोच लेता है। समझ रहे हो? ये मत सोचो कि हमारे ऊपर तो नज़र है ही नहीं, किसी की नज़र नहीं है आपके ऊपर और कोई आपका साथ देने वाला भी नहीं था।
कोई मेरा भी साथ देने वाला नहीं था। आप भी अकेले और मैं भी अकेला हूँ। समझ रहे हो इस बात को? परमेश्वर के अलावा आपके लिए और मेरे लिए कोई साथ देने वाला, कोई सँभालने वाला, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसे जिए करो कि जैसे बिन पति के। ऐसे जिए करो जैसे कि बिन पत्नी के। ऐसे जियो जैसे बिन माँ-बाप के। ऐसे जियो जिन जैसे बिन बच्चों के। कि जब ज़्यादा उम्मीद, जब ज़्यादा सहारा की इच्छा, आशा और चाह रखते हैं, तो चक्की पीसने वाला कुछ मैटर याद आ जाता है। और सुनो ध्यान से, सताव में इन 3 बातों का होना होता है। पहला, आग, पता है क्या करती है आग? शुद्ध करती है। पानी क्या है? काँटे मारता है, थपेड़े मारता है कि आप चिल्लाओ। क्या? वो भड़ास निकले अंदर से, वो कमियाँ निकले, वो क्रोध निकले, वो ईर्ष्या निकले, वो बुराई निकले, वो गाली-गलौज निकले, वो कड़वाहट निकले, वो डाह निकले, वो जलन, नामाफ़ी की बातें, वो ढिठाई की बातें, विरोध की बातें, घमंड की बातें, शौफ़ की बातें, लालच की बातें, व्यभिचार की बातें, बैर-भाव की बातें, चुगली निंदा की बातें, जो अंदर से बर्तन को गंदा कर रही थी और खराब कर रही थी और महिमा के जल को अंदर नहीं आने दे रही थी, असीम धन को नहीं आने दे रही थी। एक स्मेल उत्पन्न कर रही थी, बदबू, तो वो आग से तपाई जाती, शुद्ध का काम करती है आग। आपके और मेरे लिए शुद्धिकरण का काम करती है। बोलो आपके और मेरे लिए शुद्धिकरण का काम करती है। वो आग मेरे लिए धन्य है, जो परमेश्वर की है, जो मुझे शुद्ध करती है, निखार देती है, साफ करती है, खोट को निकालती है। हालेलुया! सुनो, ये मत समझना सताव, परीक्षाएँ, परिस्थितियाँ आप ही की ज़िंदगी में थी। सॉरी हमारी ही ज़िंदगी में थी। समझ रहे हो? आपकी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, आपने किसी को नहीं बताया तो उसका मतलब ये नहीं कि समस्याएँ आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आपने किसी को शेयर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। किताब के पीछे एक बात लिखी है, इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपका गिरना और कमज़ोर होना अंत नहीं है। ये वो मोमेंट होता है, ये वो पल होता है जब जीवित परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एंट्री करता है। याद करो मूसा को, याद करो पतरस को जब वो डूबने लगा, कपड़े लग रहे थे। याद करो जब वो पूरे चेले चिल्ला रहे थे, "हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं।" तुरंत यीशु ने आँधी और तूफान को डाँटा। क्यों बात मानती है? एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक रिलेशनशिप समझना आप, गहराई। यीशु की बात इन वस्तुओं ने क्यों मानी? एक वचन मुझे स्मरण में आता है, यशायाह 53 में, उस भेद को समझना कि रोग से उसकी जान-पहचान थी, जान-पहचान थी। इसे कुछ समझ रहे हो? एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा कंट्रोल जो अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसमें उन समस्याओं के ऊपर, उन अटैक्स के ऊपर, आंधी, तूफान, पानी के ऊपर यीशु का प्रभाव पड़ता है। जयवंत जीवन ये होता है। और मैं आप लोगों को ये परीक्षाओं से रिलेटेड क्यों बातें बतला रहा हूँ? ये सुगंध का टाइम होता है और ये मोमेंट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग सही आत्मिक जीवित चर्च या जीवित कलीसिया या जीवित आत्मिक संगति से नहीं जुड़े हुए, तो बहुत सारे लोग इन परीक्षाओं में गिर सकते थे। आकर के बोल रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा। याद रखना इस बात को। बहुत सारे लोग पीछे हट सकते थे, दम तोड़ सकते थे, सुसाइड्स के थॉट्स आ सकते थे। मैं जानता हूँ मेरे वर्ड्स में पावर है, इसलिए मैं इसको आगे भविष्य, प्रेज़ेंट को लेकर नहीं बोल रहा। लेकिन ये एक चेतावनी है,
समझ रहे हो? आपको बने रहना है। कैसी भी हालत, कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कॉन्टैक्ट में रहना, हमारे और अपने पास्टर्स के और लीडर्स के। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बोझ उन पर लाद दो और अपने हिस्से का काम कुछ ना करो, जब प्रार्थना का टाइम है तो मुँह बंद करके बैठ जाओ। अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। और जब युद्ध का समय था, जब आप लोगों ने युद्ध नहीं किया। मैं ये वाली बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जब प्रार्थना का मोमेंट आता है, लोगों के मुँह बंद रहते हैं। उनके पहाड़ हिलते नहीं हैं। फिर वो लोगों को परेशान करते हैं, पास्टर्स को परेशान करते हैं, लीडर्स को परेशान करते हैं, कि मान लीजिए इस बात के लिए प्रार्थना करो। क्यों करें प्रार्थना? जब तुम्हें सिखाया जा रहा है, तुम्हें समझाया जा रहा है। उस टाइम पर तुम क्यों नहीं म्हणते समझे? बाबा मर गेला की काजल की सांगा तर मैंने कहा पैसा करा मैंने वांधो नको बहुत बढ़िया। पूनम कुमारी, कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ ध्यान है पूनम कुमारी सिस्टर जी? लेफ्ट होने पे शायद ध्यान चला गया। सुनो ध्यान से। तो हम क्या कह रहे थे कि सताव के साथ एक विश्वासी की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, हम सभी के लिए। सताव, अटैक्स, प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, रोग, निर्बलताएँ, असफलताएँ, गिरना, दबना, दबाया जाना, और भी बहुत कुछ, ये हमेशा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। मेरी फैमिली की ज़िंदगी में नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप? इनसे हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया! अब जो कुछ भी आप प्राप्त करते हो, उसे प्राप्त तो करो, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। परमेश्वर को जानना ही समझ है। अनुभव के साथ हम उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते हैं कि प्रभु आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं। और जब आपके ऊपर सताव आता है, तो वो आपका एक अनुभव होता है। उस दौरान आप उस दुःख में, उस तकलीफ में, उस अटैक्स में, आप धीमी सी आवाज़ को सुन पाते हो। लेकिन अगर उस दौरान अगर आप किसी पे डिपेंड होते हो, या अपनी समझ का सहारा लेते हो, या कोई गलत चुनाव करते हो, तो समझना इस बात को, परिस्थितियाँ डामाडोल हो सकती हैं। इसीलिए मेरे भाई-बहनों, भाई तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे, मेरी बहनों, आप लोग ध्यान रखना, सताव पवित्र बाइबल में और आज तक कोई भी सेवक ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में सताव ना हुआ हो। मैं उन सेवकों के विषय में बात करता हूँ जिसकी जवाबदारी, मतलब जिसकी गवाही खुदा देता है। जो आत्मिक और जीवित कलीसिया है और जो खुदावंद के लोग हैं, जिनकी गवाही खुदा का रूह देता है और आत्मा ने उनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप दिया है, दस्तक दिया है। हालेलुया! अब मैं कई बार कुछ-कुछ चीज़ें छीटे-छीटे बीच-बीच में आपको हमारी सिचुएशन से रिलेटेड क्यों बताता रहता हूँ, ताकि आप लोग भी डामाडोल ना हो। आप लोग अपनी समस्या को इतना ऊँचा ना ले जाएँ कि आप उससे उचक कर बाहर ना आ पाएँ। एक मैंने वीडियो देखा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे मेंढक घूम रहे थे। एक गड्ढे के अंदर कुछ मेंढक गिर गए। कुछ मेंढक बाहर थे, कुछ मेंढक गंदे थे अंदर थे। और जो गड्ढे के अंदर मेंढक थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, उछल कर बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन एक एक मेंढक ऐसा था जो बार-बार कोशिश कर रहा था, बार-बार ट्रायल कर रहा था, बार-बार कूद रहा था। लेकिन बगल वाले मेंढक थे, वो बार-बार कह रहे थे, "अरे क्या है?
क्यों थक कर अपनी हालत तक और बिगाड़ना चाहता है? अब हम इस गड्ढे से बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों खामखा फुदक रहा है? क्यों फुदकी मार रहा है? क्यों उछल रहा है? क्यों कूदी मार रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है कूदने-वूदने का। लेकिन वो मेंढक लगा पड़ा। धीरे-धीरे करके उसने कोशिश करता रहा, नहीं हुआ उससे। फिर वो मेंढक अगल-बगल वाले मेंढक हँस रहे थे, बोल रहे थे, मज़ाक-सा उड़ा रहे थे। लेकिन वो मेंढक जो था, वो कोशिश करता रहा, कई बार टक्करें लगी उसकी, लेकिन एक जंप उसने ऐसी मारी, समझ गया, उसने पकड़ लिया कोने को और वो गड्ढे से बाहर हो गया। और जो बाहर मेंढक थे गड्ढे के बाहर, वो सोच रहे थे, "अरे! ये बंदा कैसे बाहर आ गया? इतनी ऊँची जंप इसने कैसे मारी?" तो उस दूसरे वाले मेंढक के दोस्त ने कहा, "अरे! पता है क्यों मारी जंप इसने बाहर? क्योंकि ये बहरा है, सुनाई नहीं देता इसको। ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता है, इसको जो इतने सारे जो उसके मित्र थे ना आपस में इसको डिमोटिवेट कर रहा है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तो क्यों थक रहा है, तो क्यों परेशान हो रहा है?" आपको पता है, यीशु मसीह याईर के घर में गया था, यही घटना घटी थी। लिखा है, यीशु ने सुनकर अनसुनी कर दिया। अगर आपको जय पानी है, इग्नोर करो उन बातों को, उन अटैक्स को। प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ। आपको शैतान की हर एक बात का जवाब नहीं देना है, ये एक आत्मिक गहरा अनुभव है। आपको शैतान की तकलीफ जो उसने दी है, आपको हर एक उस तकलीफ का जवाब नहीं देना है। आपको कुछ तकलीफ़ें इग्नोर करनी ज़रूरी है, ताकि उस दुष्ट को ऐसा फ़ील हो जाए कि उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है आपके शरीर में। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपको। जितना आप ये तकलीफ़ होगी, वो तकलीफ़ होगी। मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जितना मैं मेरे बच्चे के बारे में सोचता था, जितना मैं मेरी बेटी के बारे में सोचता था, ये तकलीफ़ है कैसे होगा? मैं और डिप्रेशन होता था, डिप्रेस में हो जाता था और टेंशन लेता था और चिंता करता था और परेशान होता था। भड़क जाता था मैं कई बार, "मम्मी ये क्या है? मैं नहीं जानता, दवाई दिला इसको, ये कर, वो कर।" कभी उसको नेबुलाइज़ कराते थे, मेरी बेटी अलीना को, कभी कुछ, कभी कुछ। परमेश्वर मुझे सिखा रहा था वो टाइम। पहला बच्चा था, माँ-बाप बने हैं, पहली बार हैंडल करना सिखा रहा है, तकलीफ़ों में माँ-बाप के पास क्यों जा रहा है? लेकिन मैं होपलेस हो जाता कहीं कुछ हो ही ना बच्चे को, यार ऐसे खाँसरी, जुकाम हो रहा है या बलगम हो रहा है, देख बुखार ये वो सो मेनी थिंग्स। डर जाता था, बच्चा हूँ भाई, नहीं नॉलेज मेरे को इतनी, ज़िंदगी का पहला अनुभव है और मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता हूँ। मैं बिदक जाता था मेरा दिमाग, भनक जाता था मैं, क्योंकि एक जान की बात है और दूसरा सेवक को, तीसरा वो बच्ची है उसको नहीं पता है, चौथा मेरे को समझ भी नहीं है कि क्या किस समय पे क्या करना है। पाँचवा कोई अपने आस-पास में कोई इतना कोई अच्छा सेटअप भी नहीं है कि किसी से मैं क्लियर कर लूँ, पूछ लूँ। सीधा लेके मम्मी के पास भागता था, 9 किलोमीटर दूर। मम्मी बता क्या करना है इसको? देख इसको ऐसा लग रहा है, दवाई दिला इसको, जल्दी कर। मम्मी ने भी समझाया, क्यों इतना वो करता है तू? कुछ नहीं हो रहा ये है वो। लेकिन कई बार उसकी हालत खराब हो जाती थी। कई बार मैं देखते-देखते रखा, प्रभु तेरे दास हूँ मैं, डॉक्टर की दुकान में बैठा हूँ। लेकिन प्रभु ने चाहा है सिखाना तो बिठाएगा भी, बिठाया उसने, ये उसका तरीका है। उसका तरीके अलग है, डिपेंड हो मुझ पर, मत ताक तेरी माँ की तरफ, कब तक सपोर्ट करेगी? अकेला है तू, तेरी पत्नी तेरी नहीं है, तू तेरी पत्नी का नहीं है। ऐसे जियो कि बिन पति-पत्नी के। वचन में लिखा है वो बता रहा हूँ मैं आपको, पति ऐसे जिए जैसे कि बिन पत्नी के। क्यों डिपेंड हो रहे हो? कि कोई किसी के लिए कुछ करेगा, कोई किसी के लिए कुछ देगा, कोई किसी की हेल्प करेगा। ऐसे जियो कि कोई नहीं है। घर में ऐसे रहो जैसे एक मुर्दे के समान। कोई चाँटे मार दे, कोई उँगली उठा दे, दोषारोपण कर दे, मुर्गे के आप 2 घूँसे जड़ के आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गरम पानी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मरा हुआ है। पौलुस ने क्यों कहा था कि मैं अब मुझ में जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैं अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है, अपने आप को मैंने मार दिया है। मतलब कि मेरे ऊपर अब किसी के शब्द का, किसी की बात का, किसी के व्यवहार का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए मर चुका हूँ।
और मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। मसीह के लिए जीवित होने का मतलब जैसे मसीह ने हमारे लिए दुःख उठाया, जब यीशु को सताया तो मुझे भी सताया गया है। अब एक बहुत बड़ा जंगल है, 50,000 किलोमीटर, उसके बीच में एक घर है। प्रभु ने बोला मैं तुझे खड़ा करूँगा। हैं? कहाँ खड़ा करेगा प्रभु? यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। प्रभु ने उससे बात की, मैं तुझे भेजूँगा एक देश में। अच्छा ठीक है। मैं तुझे आशीष दूँगा, ऐसे बढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा लगा। उस टाइम तक बहुत सारे एरिया के अंदर उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा क्योंकि खुदा उससे बात कर रहा है, सृष्टिकर्ता उससे बात कर रहा है आगे चलकर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। उसकी बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर मिलता था। बड़े मज़े में जीता था वो बंदा। लेकिन अब घड़ी आती है उसके तैयार होने की। उसके घर की जो छत है, कौन-सी? लकड़ी की, वो रिसने लगती है, बारिश तेज़ होती है, शुरुआत हो गई। कोई नहीं है उसके अगल-बगल में उसको सताने वाला, उसकी छत उसको सता रही है, पानी की बूँदें उसको सता रही हैं, खटमल सता रहे हैं, कीड़े सता रहे हैं। उसको लगता है कि मैं बहुत नम्र और दीन हूँ, लेकिन यहोवा जानता है उसके अंदर कितनी कमियाँ हैं। जब ये 4 लोगों के बीच में जाएगा, अभी तो ये 4 दीवारी में रहता है, 4 लोगों के बीच में जाएगा। किसी ने उसको गाली बक दी, कहने को ये प्रभु का दास है, कोई खामखा किसी का जबड़ा तोड़ के हाथ में दे दे, इसलिए इससे पहले मैं इसको तोड़ता हूँ। आजा, कभी खटमलों को, कभी झिंगुरों को, कभी चूहों को, कभी कुछ को तर दिया, कभी कुछ को तर दिया, कभी जोंक पैर पे चढ़ रही है, कभी-कभी इतनी प्यारी खिली-खिली धूप, बढ़िया सा खाना, बढ़िया-बढ़िया फ्रूट्स, इतने बढ़िया फल आ रहे हैं, वाओ! कभी-कभी बढ़िया-बढ़िया चिकन कोफ्ते मिल रहे हैं उसको खाने के लिए, जो भी जानवर आ रहा है पकड़ के खा गया, मार गया। और कभी-कभी पेट में दर्द, सर में दर्द, यहाँ पे पैरासिटामोल नहीं मिलेगी। और कभी-कभी हाथों में छाले, पैरों में छाले। प्रभु 10 महीने से थे पहले, 4 साल, 5 साल में कभी मैं बीमार नहीं पड़ा और जब से तुझे जाना है, तब से तो मेरी ज़िंदगी और अच्छी हो गई थी। लेकिन इस 1 हफ्ते के अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है? इस 1 महीने में मेरे साथ क्या हो रहा है? इस 1, 2, 3 महीने के अंदर मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। प्रभु ने कहा है, मैं जिस मार्ग में तुझे लेकर चलना चाहता हूँ, उसमें तू चल। और चुप लगा। फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया उसने। क्यों बड़बड़ा रहा है? क्योंकि अंदर कुछ था उसके, वो चीज़ निकल रही है। दुष्ट आत्मा नहीं, वो गलत स्वभाव। जो कहते हैं ना कि दाऊद ने कहा मैं पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। तो उस पाप का स्वभाव, पाप का डीएनए उसके अंदर था। अब ना तो उसका कोई सास है, ना उसका कोई ससुर है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके कोई बच्चे हैं, अकेला है, कॉटेज में रहता है। और पता चला कि भई परीक्षाओं पे परीक्षाएँ, सताव पे सताव, सताव पे सताव, आगे चलकर वो इतना मजबूत हो जाता है, उसको आदत हो जाती है। पहले जब बारिश होती थी, घर जो चाहता था उसका और पानी रिसता था, भड़कता था, गुस्सा करता था, कुछ भी उठा के सीधा छत पे मार दिया करता था। लेकिन अब बारिश में ही जाता है, छत के पास उसकी मरम्मत करता है, सेट करता है, उसको ढकता है, फिर अंदर आके जो पानी गिरा था उसको साफ करता है। परमेश्वर ने देख रहा है कि ये बदलाव आ रहे हैं इसके अंदर। अब इसने हाय तौबा मचाना बंद कर दिया है। ये देखता है कि खटमल काट रहे हैं, कोई नहीं, अब ये कुड़कुड़ा नहीं रहा है। खटमल काट रहे हैं, हटा रहा है, कोई नहीं, साफ कर रहा है, मार-मार के फेंक रहा है। देखता है कई बार पानी इतना हो गया, सब्जियाँ गल गई। बारिश इतनी होगी कि सारी सब्जियाँ, फल, फ्रूट जो भी थे सब गल गए, खराब हो गए। कोई बात नहीं।
फास्टिंग में बैठा है, थोड़ा घूम रहा है, साफ-सफाई कर रहा है, गंदी सब्जियाँ हटा रहा है, बीजों को साइड में इकट्ठा कर रहा है। प्रभु देख रहा है कुछ हो गया है इसकी ज़िंदगी में, बदलाव आ रहा है। कहाँ ये पहले गालियाँ बकता था, कहाँ ये पहले क्रोध करता, कहाँ ये पहले मुझे कोसता था। कि तेरे को जानने के बाद मैंने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तू निचोड़ रहा है प्रभु। तूने मेरी फसल खराब क्यों करी? तूने मुझे ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ये तकलीफ क्यों दी, वो तकलीफ क्यों दी? कुछ तकलीफ उसकी ज़िंदगी में ऐसी रही, अब उसकी उँगली पे चोट लगी, उसके घुटने पे चोट लगी, बड़ी तगड़ी चोट लगी, सूजन हो गई। आराम से उठना-बैठना होता है, गुनगुना पानी पीता है, आग में कपड़ा लगाकर हल्का-सा सेंक करके उसको सिकाई करता है, पत्थरों को गरम करके सिकाई करता है और धन्यवाद कर रहा होता है। अचानक से बहुत ज़ोर से बादल गरजते हैं, गड़, 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 गड़ और तेज़ बारिश आना शुरू होती है और वो आग बुझ जाती है जो उसके घर के अंदर जो उसने छोटी-सी जलाई हुई होती है। और जो पत्थर जो होते हैं गरम-गरम जिनसे वो सिकाई कर रहा था, अपनी उँगली की और अपने घुटने की, पत्थर ठंडे हो गए, भीग गया, बिस्तर भीग गया उसका फिर, पानी घर के अंदर तक आ गया। अब वो चिल्लाने नहीं लगा, वो रोने लगा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। पता है वो किसको देखता है? उसी कीचड़ वाले घर के अंदर, उसी गंदे से घर के अंदर, जागो, उसी घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह चलकर आते हैं और उसको हाथ पकड़ के उठाते हैं, इधर आ, चल मेरे साथ चल। जैसे ही प्रभु समझ लो उस घर के अंदर एंट्री करते हैं, पानी वापस लौटना शुरू होता है। प्रभु उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके पैर की और उँगली की सूजन, उसके घुटने की और उँगली की सूजन खत्म। प्रभु उसको सीने से लगाता है और वो इस तरीके से यीशु के सीने लगता है जैसे कभी किसी इंसान के नहीं लगा और बोलता है, हाँ, अब तुझ में से मेरा जीवन बहता है, चल मेरे साथ। और जब परमेश्वर का आत्मा उस प्रभु के दास को एक शहर के अंदर जाने के लिए कहता है, वो इतना आत्मिक हो जाता है परमेश्वर का दास, उसको नहीं पता, उँगली दिखाने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। बस ये बोलने से ठीक हो जाएगा, मुर्दे जीवित हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बीमारियाँ जा रही हैं, सिर्फ शब्द बोलने से, बिना छुए। उसको नहीं पता था कि मेरे अंदर एक पावर है और कई किलोमीटर्स तक वो चला, उस जंगल से बाहर निकला। प्रभु उसके साथ-साथ चला और अब उसके अंदर एक भूख और प्यास आ गई। प्रभु ने उसके अंदर एक बोझ दिया। उस कई किलोमीटर्स में जो कुछ दिन का सफ़र था, उसमें प्रभु यीशु मसीह उसके साथ-साथ चलता रहा, उसको बतलाता रहा, उसको सारी शिक्षा देता रहा। यीशु ने अपने आप को उसको घोट कर पिला दिया। आगे चलकर जैसे ही वो जंगल से बाहर सड़क पर कदम रखता है, वहाँ पर देखता है एक एक्सीडेंट हो रखा था। एक्सीडेंट हो रखा था, यीशु कहते, "सा जल्दी चल, वहाँ पर चल, वहाँ तेरी ज़रूरत है।" कोई बात नहीं, अगर सिचुएशन ऐसी-वैसी तो आप वीडियो ऑफ कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो, ठीक है? टेंशन मत लो। सिचुएशन ऐसी है, वीडियो ऑफ कर लिया करो और अगर आप बता भी नहीं पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो किसी की, ठीक है? हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को समझने का और आप लोग हमसे झूठ तो बोलोगे नहीं, मज़ाक तो करोगे नहीं। सुनो, प्रभु यीशु ने उससे कहा कि देखो, आप लोग हम पे भरोसा करते हो, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें आप पर एक फ़ेथ रखना और आपको समझना। अब जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जल्दी जा, तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब उससे तो वो व्यक्ति जाता है, वो देखता है ये कौन है? वो लोग देखते हैं बहुत सारे भीड़ लगी रहती है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, सुन, इसकी तरफ उँगली बोल, इसकी तरफ उँगली कर
और इसे बोल, "अरे भाई! उठ जा जल्दी खड़ा हो।" तो सोचकर देखो इतना खतरनाक एक्सीडेंट कि उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई थी और उसके पेट से उसके ऑर्गन बाहर आ रखे थे। और वो व्यक्ति देखता है और बोलता है, "अरे भाई उठ खड़ा हो, क्या हो गया?" और वो बंदा वो वो क्या कहते हैं, वो ऑर्गन्स क्या कहते हैं उसे? मतलब पेट की जो हाल जो होते हैं, वो जो दिख रहे थे, पेट की नसें दिख रही थी, पेट हिलते हुए दिख रहा था। उसने उसको हाथ से उसको सेट किया, ऑन द स्पॉट उसकी हड्डियाँ, उसका पेट, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स टोटली हील और उसने उठाकर उसको सीने से लगाया और लोग वहाँ पर तालियाँ बजाने लगे कि क्या कर दिया इस बंदे ने। तुरंत प्रभु यीशु ने बोला, "बता इनको मेरे बारे में, मैं कौन हूँ?" और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बोला, "सुन, अब यहाँ से आगे चल, रुक मत, तुझे और सारे काम करने हैं। उस हॉस्पिटल में जा, वो देख वो दिखाई दे रहा है, जल्दी जा। उस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर। जैसे ही तू एंट्री करे, तुझे एक शब्द बोलना है, बाहर आओ। सिर्फ ये बोल, बाहर आओ।" जैसे ही उस प्रभु के दास ने हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करी और वो प्रभु का जो दास है, वो जंगली लग रहा था, जंगली, बड़े-बड़े बाल, आदि मानव की तरह, जंगली, बड़ी-बड़ी दाढ़ी। उसने बोला कि बाहर आओ, तेज के चिल्ला के बोला। और डॉक्टर्स, नर्स तो बाहर आए ही, जो वेंटिलेटर पर थे, वो भी अपनी नली-वलियों को सब हटा के बाहर आ। जो बीमार थे, वो भी बाहर आ गए, बिल्कुल ठीक-ठाक। डॉक्टर कह रहे, "ओए कौन है तू? क्या है?" वो प्रभु का दास चुप था और उस प्रभु के दास ने एक आवाज़ सुनी। प्रभु ने कहा, "बता इनको मेरे बारे में।" प्रभु के बारे में बताया गया। डॉक्टर जो थे, कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अपने अगल-बगल देखा, इतने बड़े खतरनाक-खतरनाक तरीकों से, मतलब खतरनाक-खतरनाक बीमारियों से जो ग्रसित लोग थे, वो बगल में खड़े हुए हैं, हँस रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है, किसी की कोई साँस नहीं चढ़ रही, किसी को कोई नली नहीं लगी, कोई ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ। जिसको ऑपरेशन था, वो टाँके गायब, रिपेयर हो गए, रिस्टोर हो गई बॉडियाँ उनकी, आँखों की रोशनी तेज हो गई, दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई, दिल की बीमारियाँ खत्म। हालेलुया! और परमेश्वर ने फिर उस प्रभु के दास से कहा, "सुन, जल्दी आ, तुझे जल्दी चलना है। 5 किलोमीटर तक दौड़ता रह, रुकिए मत। सीधे हाथ पे जा, उल्टे हाथ पे जा। अब सुन, दरवाज़ा खटखटाइए और सीधा अंदर चला जाइए, कोई तेरे को नहीं रोके।" जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोला और पुलिस वाले को वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। पुलिस वालों ने देखा कौन है, पता नहीं, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। पता चला प्रभु का दास तो अंदर घुस चुका है। प्रभु की आत्मा ने उनसे कहा, "बंदियों, मुक्त हो जाओ, क्योंकि प्रभु आया है।" बोल दे इनसे, "बंदियों, मुक्त हो जाओ, क्योंकि प्रभु आया है।" वो सारे के सारे जो कैदी थे, खूंखार थे, मारपीट करने वाले थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, बीमार भी थे उसमें कुछ, सारे चिल्लाने लगे, दुष्ट आत्माएँ खेलने लगी और वो सब आज़ाद हो गए। रोने लगे, वो गिड़गिड़ाने लगे, मन फिराने लगे। प्रभु ने कहा कि बोल दे इनसे, मैं किस लिए आया हूँ। मैं सुसमाचार सुनाया, उनसे बोल दिया। प्रभु ने कहा, बोल दे इस जेलर को कि सबको रिहा कर दे। प्रभु ने कहा, बोल दे इन सब कैदियों को कि तुम स्वतंत्र हो और फिर पाप न करना।
प्रभु ने कहा जल्दी निकल यहाँ से। 3 दिन तक चलता रहा है, दूसरी जगह पे तुझे जाना है। एक बहुत बड़ा बार, एक बहुत बड़ा डेस्क था। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ होनी थी। प्रभु का दास वहाँ पहुँचा। प्रभु ने कहा, "सुन, तू यहीं से बोल कि हर एक बेड़ियाँ खुले।" जैसे ही प्रभु के दास ने कहा, हर एक, इतने में स्पीकर जो ज़ोर-ज़ोर से बज रहे थे, चींची-पींची की आवाज़ आने लगी। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जब प्रभु के दास ने कहा, "बेड़ियाँ खुले", तो बहुत ज़ोर से ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा जानवर उन लोगों के बीच में से निकल के गया। प्रभु की दास प्रभु प्रभु ने कहा, "अंदर जा, कोई नहीं रोकेगा तुझे।" जब वो अंदर गया, तो बहुत सारे लोग नीचे गिरे हुए थे, बहुत सारे लोग फड़फड़ा रहे थे, बहुत सारे लोग तड़प रहे थे। और आपको पता है ये सब काम क्यों हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? किस तरीके से हो रहे हैं? कई साल वो जंगल के अंदर पिसता रहा, टूटता रहा। उसके पास कोई नहीं था आँसू पोंछने वाला, कोई नहीं था मलहम लगाने वाला, कोई नहीं था गरम पट्टी बाँधने वाला, कोई नहीं था मूव लगाने वाला, कोई नहीं था उसके पास सहलाने वाला, कोई नहीं था चुप कराने वाला, कोई नहीं था मोटिवेट करने वाला, कोई नहीं था उसके पास गवाह, कोई नहीं थी उसके पास दवा, कोई समझने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अगर वो गिर जाए, चोट लगती थी उसके तो पड़ा रहता था घंटों तक, सूज जाते थे हाथ-पैर, बीमार होता तो पड़ा रहता था बिस्तर पे, कई बार सूसू-पोटी बिस्तर पे। कैसे न कैसे खिचड़-खिचड़ कर अपनी ज़िंदगी उसने कई बार गुज़ारी, कई-कई दिन तक, भूखा, बीमार, मच्छर खा रहे, मुँह से थूक निकल रहा है। एक कभी-कभी बहुत अच्छी ज़िंदगी, कभी-कभी ऐसी-ऐसी कंडीशंस कि उसको सच में किसी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन कौन था उसके साथ? उन मच्छरों को भी उसकी रूह को लेने की आज्ञा नहीं थी, उन खटमलों को भी उसकी आत्मा को, उसके प्राण को निकालने की आज्ञा नहीं थी। उन बीमारियों, उन रोगों को भी उसको मौत के घाट उतारने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि खुदा ने ऐसा नहीं चाहा था। पेड़ से कई बार लकड़ी काटने की कोशिश करा, बेचारा ऊपर से गिरा। घुटने सूज गए, हाथ सूज गए, ब्लड ही ब्लड बह रहा, सर फट गया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई टाँकी नहीं, कोई पैरासिटामोल नहीं, कोई मलहम नहीं, कोई रुई नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं कि चोट लगी चलो पानी पिलाओ। अकेला, ऐसे नहीं होगी उसके द्वारा काम। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उसकी उन दुखद घटनाओं में जिस प्रकार से पतरस के टाइम पर जब वो पानी में डूब रहा था, यीशु आया चलकर। तो खुदावन उस व्यक्ति की उस चुचाते हुए घर में जो पानी से लिजा-लिजा हो गया था, कीड़े पड़ने लगे थे पानी के अंदर, घर में, लकड़ी में, जिस घर में वो रहता था, खुदावन चलकर आएगा। क्योंकि उन वस्तुओं को, उन कीड़ों को, उस पानी को, उस गंदगी को, उन कीटाणुओं को, जीवाणुओं को आज्ञा नहीं थी कि उस प्रभु के दास की जान ले। इस प्रकार से अय्यूब के प्राण की निकलने की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार से यूसुफ को गड्ढे में डालने के बाद भी, बेचने के बाद भी आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार से यीशु के प्राणों को अधोलोक में रहने की आज्ञा नहीं थी।
हालेलुया। जब आज्ञा नहीं है तो नहीं है। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है, अपनी आँखों को बंद करो। जो भी सताव, जो भी परीक्षाएँ तेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, हुई हैं या होती हैं या होने को थी, क्या वो तुझे मुझसे दूर कर सकती हैं? नहीं कर सकती। क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? मुझे पता है कि तू और सहन कर सकती है, लेकिन महिमा मैं तुझे दिखाऊँगा। थोड़ा-सा दुःख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे दृढ़ करूँगा, स्थिर और बलवन्त करूँगा। मैं लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा, पीतल के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा। अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा। मैं वो दूँगा जिसके तू योग्य भी नहीं है, जो तूने सोचा भी नहीं, जो तेरे मन के चित्त में नहीं चढ़ा। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? जिस मार्ग में मैं तुझसे चलता हूँ उसमें तू चल। पता है थोड़ी चिल्लाहट होती है, हाथ-पैर मारना होता है, लेकिन मैं तेरी भलाई चाहता हूँ। अभी तुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक समय आएगा तुम समझोगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मूसा इस बात का गवाह है, दाऊद इस बात का गवाह है, प्रभु यीशु के लिए गवाह है। जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मरता है तो बहुत फल लाता है। वहाँ पर मिरेकल हुए बहुत सारे, प्रभु के दास को प्रभु ने आवाज़ दी, चल जल्दी यहाँ से। देख उस स्त्री के पास जा, बैठ उसके पास। बात मत करियो लेकिन उससे, बस बैठ जा 5 फुट की दूरी पर। खुद आएगी वो तेरे पास। वो आती है, कुछ ब्रेड और बन लेकर आती है। खुदा को पता है कि मेरे दास को भूख लगी है, और खुदा को ये भी पता है कि जिस स्त्री के द्वारा उस एलिय्याह समान व्यक्ति को खाना खिलाना है, वो स्त्री कैसी है। खुदा के दास ने बोला, "तू मेरे लिए ये क्यों लाई है?" बस मन में आया, ले आई। आपको मैंने देखा, मुझे लग रहा शायद आप भूखे होंगे। हाँ, मैं भूखा हूँ, लाओ मुझे दो। प्रभु की आत्मा ने प्रभु कहता है, इससे बोल कि तेरा बेटा कहाँ है? प्रभु के दास पूछते हैं कि तेरा बेटा कहाँ है, हे स्त्री? बहन, तेरा बेटा कहाँ है? वो बताती है, 12 दिन पहले वो मर चुका है। तुम मेरे बेटे के बारे में क्या जानते हो? क्यों पूछ रहे हो? बहन, आप मुझे बताओगे कि आपका बेटा किधर है? हाँ, वो सामने वाले कब्रिस्तान में था। आप चलोगी? हाँ, चलूँगी, लेकिन क्यों, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कौन हो आप? प्रभु के प्रभु का दास कहता है, मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। वो स्त्री वश में हो जाती है। सीधा उस कब्रिस्तान के गेट के पास लेके जाती है और उसको अपने बेटे की कब्र दिखाती है। प्रभु का दास कहता है, "कहाँ है? इधर है, नीचे। रो क्यों रही है? चुप हो जा। नाम बता उसका।" तो जैसे ही वो नाम बताती है, नाम बताने के बाद होता क्या है कि प्रभु बोलता है उससे, "इससे बोल, इसका बेटा, इसका नाम लेकर बोल के ये बाहर आए। सिर्फ इतना बोल। जिसकी हड्डियाँ गल गई थी, जिसकी स्किन को कीड़े खा गए थे, जो एक बड़े रोग से मरा था, सूख-सूख कर मरा था,
सीधा मिट्टी में से हाथ बाहर आता है और वो मिट्टी अपने ऊपर से हटाना शुरू करता है और वो स्त्री चौंक जाती है, हैरान होती है, वो घुटनों के बल आ जाती है, वो रोने लगती है, सिसकिसाने लगती है उसको देखते-देखते, इतने में बेटा बाहर, "ले ले तेरे बेटे को" और वो अपने बेटे के गले लगती है और बेटा बिल्कुल ठीक होता है। नाक पे से, सर पे से मिट्टी-विट्टी हटा रही होती है उसके, गले लगती है। प्रभु कहता है, जल्दी से यहाँ से निकल और इनको बोल दे कि मेरे पीछे हो ले। बोलकर जल्दी से निकल यहाँ से, आगे चल, तुझे काम करना है। उस प्रभु के दास के लिए ये सब चीज़ें एक आम थी। क्यों? आपको पता है मैंने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, रोग से यीशु की जान पहचान थी। आँधी, तूफ़ान, उन सब चीज़ों से उसकी जान पहचान थी। समझ रहे हो कौन कर रहा है काम? प्रभु कर रहा है। और ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं कर सकता? सब कर सकता है। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, ने उस दास को एक अच्छा निखार दिया। ड्रेसिंग सेंस हर एक एरिया में उसको ब्लेस किया। और उसको माइक की ज़रूरत नहीं, उसको पुलपिट की ज़रूरत नहीं, बस उसके खड़े होने की ज़रूरत होती है, भीड़ में और लोग रिहाई पाते हैं, ज़मीन पर बैठकर उसको सुनते हैं। और वो जो शब्द बोलता है, कितनी भी दूर थे लोग, उनके कानों में ऐसे आवाज़ आती है जैसे सामने 100 मीटर की दूरी पर, ये मुझसे बात कर रहा है प्रभु। और लोग ऐसी गवाहियाँ लेकर आते कि नामुमकिन टेस्टिमनीज़ कि ऐसा भी हो सकता है। आप वहाँ से कुछ बोल रहे हो लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे कान में प्रभु मुझसे कुछ बोल रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक सताव आपके अंदर एक निखार दे रहा है, अभी नहीं पता चल रहा आपको। बोलो मैं परमेश्वर के उस निखार को देखूँगी, मैं उस निखार को देखूँगा, मैं उस महिमा को देखूँगा। और उस प्रभु के दास को कोई घमंड नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं। और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, कोई अपनी बड़ाई नहीं। इन शब्दों को वो जानता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। वो भोला है, अकेला है ना, भोला है। ऐसे लोगों को परमेश्वर, वो बुराई के लिए भोला है, लेकिन उसका अकेला होना 30 साल कहाँ? जंगल में। कैसे? जब वो पैदा हुआ था ना किसी अमीर बाप की औलाद ने या जो भी था, जिस भी घर से वो था, पैदा होने के जब वो अपना लगभग 4 साल के आसपास का हुआ, जंगल के बिल्कुल बीचों-बीच छोड़कर आए थे उसको। वहाँ पर कुछ हल्की-फुल्की खाने-पीने की चीज़ें छोड़कर आ गए थे, जो 4-5 दिन तक चलती। शुरुआत ही उसकी ऐसे हुई, तो आग नहीं लगाएगा दुनिया में। परमेश्वर ने तैयार करना चाहा था उसको। मूसा को तैयार कहाँ किया था? राजमहल से बाहर निकाल कर, जंगल में। आसान नहीं है लाल समुद्र को 2 भाग करना, ऐसे ही नहीं हो। 80 साल लगे मूसा को तैयार होने।
यहोवा जानता है कि आज के समय पर लोगों की उम्र कितनी है, तो इसीलिए बहुत सारे एरियो में वो अपने लोगों को जितना जल्दी हो सके तैयार कर रहा है, क्योंकि दिन बुरे थे और बहुत सारे लोग उससे दूर हो रहे थे, खड़े नहीं रह पा रहे, दृढ़ नहीं हो पा रहे। उन समस्याओं को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर से ऊँचा समझने लगे हैं। उनके वे ऑफ टॉकिंग बदल गए हैं। कुछ लोगों ने संसार को खुश करना शुरू किया है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम थक गए, दुःख सहते-सहते प्रभु के पास आने के बाद भी रिहाई नहीं मिली, ये तो और अटैक बढ़ गए थे, ये तो और प्रॉब्लम्स हो गई थी। आए तो जाएगा। अब तो द्वार के पास है, अगर अब चले गए, तो कोई और उम्मीद और आशा नहीं है। द्वार के पास है बिल्कुल, बिल्कुल द्वार के पास है, बिल्कुल नज़दीक है। जिन्होंने ज्योति पाई, वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, स्वाद चख चुके हैं खुदावन का, अगर वापस चले गए तो उनका परमेश्वर के पास आना होना है। परीक्षाओं में पीछे मत मुड़ना। इन परीक्षाओं में अकेले बस ये सोचना कि आप अकेले हो। आसान होगा आपको इन परीक्षाओं में जय पाना। इस परीक्षाओं में आपकी आँखें बहुत साथ देंगी आपका, रोकर हल्के हो जाते हैं। हालेलुया! ये मत समझना कि भैया ऐसी-ऐसी क्या-क्या शेयर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भैया को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करता रहूँगा तो तुम लड़ने वाले कब बनोगे? उन परिस्थितियों को समझने वाले कब बनोगे? तुम उन हालातों में दृढ़ कब होगे? तुम समझोगे कैसे कि ये समस्या सिर्फ़ आप ही के साथ नहीं है? आपके अगल-बगल और भी बहुत सारे विश्वासी भाई-बहन हैं, उनके साथ भी थी। कैसे सुधि लोगे? कैसे उनके आँसू की सुधि लोगे? कैसे उनकी सहायता सपोर्ट करोगे? कैसे उनको क्या गवाही दोगे आप अपनी? कैसे उनको प्रभु में लेकर आओगे? कैसे अपने घराने को बचाओगे? कैसे बपतिस्मों में डुबाओगे? कैसे उनकी लाइफ़ को चेंज करोगे आप? लंबी रेस के घोड़े हो आप। बड़ा काम है, बड़ी महिमा है, बड़ी सेवा है। ये मत समझना मेरे को तो बोलने भी नहीं आता, मेरे को तो भैया जानते भी नहीं है। मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है, मेरे को तो पास्टर भी नहीं जानते चर्च में, मैं तो ऐसी भीड़ में आती हूँ, भीड़ में से चली जाती हूँ। प्रभु ने कहा था मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। लाखों लोगों में से अब्राहम को देखा, करोड़ों लाखों लोगों में से नूह को देखा, लाखों करोड़ों लोगों में से मूसा को देखा, पूरे देश में से यूसुफ को देखा, पूरे देश में से दानियल को देखा। आपको और मुझे कैसे भूल सकता है वो? उसकी आँखें धुंधली नहीं होती समय-समय से। वो आत्मा है। हालेलुया! वो देख रहा है। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद। मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा, समझ लेना ये बात प्रभु चाहते हैं आपसे, कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ उत्तम और बड़ा और महिमामय रखा है। वहाँ पहुँच कर आपको वो प्राप्त करना है। ये समस्याएँ, ये अटैक्स, ये प्रॉब्लम्स, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, ये विरोध, ये सताव, ये परीक्षाएँ आपको डुबा नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि भस्म करने वाली आग आपके साथ है। छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो एक सवाल आपके कान में आकर फुसफुसाता है, पहले मैंने तुझे नहीं छुड़ाया, पहले मैंने तुझे नहीं बचाया, पहले मैंने तुझे नहीं सँभाला, तेरे बच्चों को नहीं सँभाला, महामारियों में, रोगों में, अटैक्स में, एक्सीडेंट्स में, तकलीफ़ों में। बहुत बार तो तुझे पता चले, बहुत बार तुझे पता भी नहीं चले कि कब मैं बचा लाया, तुझे और तेरे घराने को। तो क्या अब नहीं सँभालूँगा?
मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा एक्सपायर नहीं होती, सदा की है। सदा के लिए आँसू पोंछ डालूँगा, सदा के लिए छुटकारा दूँगा। जिन समस्याओं को देखकर अभी तुम जूझ रहे थे, छल रहे थे, सहन रहे थे, ये हमेशा नहीं रहेंगी। लोग तुम्हारे चेहरे पर हमेशा का आनंद देखेंगे। लोग तुम्हारे घर में हमेशा की शांति और हमेशा का आनंद देखेंगे, हमेशा की भरपूरी देखेंगे, हमेशा की फ्रूटफुलनेस देखेंगे, हमेशा की टेस्टिमनीज़ देखेंगे जिसको कोई खराब ना कर सके। स्ट्रगल तो तुम जानते ही नहीं होगे कि स्ट्रगल होता क्या है। विरोध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारी जान-पहचान हो गई है। दुःख सहते-सहते पक्के हो गए हो। दुःख को भी लगेगा अरे दोस्ती सी हो गई है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता यार तेरे को तो। ऐसा लगता है रोज़ मिलने के लिए मैं तेरे पास आता हूँ और तू भी मेरे से 4 बातें करता है, मैं भी तेरे से 4 बातें करता हूँ। चलो छोड़ो यार, बोर हो गया मैं तेरे पास, घूमने जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊँगा। हालेलुया! उस मैं कह रहा हूँ उस चेस्ट की प्रॉब्लम को पता चल गया है, उस पेट की तकलीफ को पता चल गया है, उस सर की प्रॉब्लम्स को पता चल गया, उस हड्डियों को पता चल गया कि उनकी दाल नहीं गली, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उस विरोध की आत्मा को पता चल गया है कि तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। जब तेरा एक-एक बाल तक खुदावंद ने गिना हुआ है। उस घटी की आत्मा को पता चल गया है, कनस्तर खाली कर दिए, डब्बे बज रहे हैं, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, पानी नहीं है, तब भी इसके मुँह से प्रभु निकल रहा है। पता चल गया, ज़्यादा देर नहीं टिकेगी वो चीज़। ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी वो परीक्षाएँ, ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी वो रोग, वो महामारी, वो तकलीफ़ें, वो अटैक्स, क्योंकि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है आपके पास। टाइम वेस्ट करेंगी वो चीज़ और निकल जाएँगी। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगी। ना आपका समय, ना आपका धन, ना आपका तन, ना आपकी आत्मा, ना आपका आशीष, कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो तकलीफ़ें अपना टाइम वेस्ट करेंगी और वो देखेंगी मैं इसको खाँसी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बुखार, जुकाम, तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है इसको। सवेरे तो खाँसी थी, शाम तक तो गायब, कुछ हो ही नहीं रहा है इसको। "ला पानी पी ले, मन कर रहा है, पी जा, शरबत, अरे ले आइसक्रीम खा, अब तो तेरा गला पकड़ लूँगा। ले एक आइसक्रीम घटक अंदर, दूसरी अंदर, तीसरी घटक अंदर, चौथा ले भाई कसाटा ले आ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दुष्ट सोच रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है इन लोगों के पास, ये पक्के हो गए हैं दुःख सहते-सहते। वो बैठा है ना ऊपर, वही तैयार कर रहा है। खून खरीदे ना उसके, उसी का खून बहता है। तो कहाँ से हमारे कीटाणु उनकी ज़िंदगी में बह सकते हैं? वो चीज़ टाइम वेस्ट करेंगी अपना, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, रत्ती भर भी। अगर आपका ₹1 का नुकसान किया, ₹50 कैशबैक मिल जाएँगे आपको रिचार्ज करने पे। समझ रहे हो आप? हालेलुया! ₹50 का नुकसान किया, आपके घर में फ्री में सब्ज़ी आ जाएगी। कोई ले आएगा कोई रिश्तेदार, "अरे दीदी अरे मैं बहुत सारी सब्ज़ी उठा लाया, कहीं घर पे खराब ना हो कहीं, चलो मैं सोचा आपके घर ले।" आप नहीं लाए हो, किसी को पता है मेरी ज़रूरत, वो उठा के ले आया, पैसे भी आपने लगाए। रेडी वाले ने ही बोला ले जाओ सही है, तो भी किसी ने बोला है, क्योंकि ₹50 आज मेरे शैतान ने नुकसान किए थे। पनीर बनेगा आज मेरे घर में। ले जाओ आखिरी आधी किलो है क्या? अरे ले जाओ दीदी, कोई नहीं, मैं चलो ₹20 सस्ता देता हूँ।
दीदी ये लो, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, हम थोड़ा ही खाएँगे, ज़्यादा तो वेस्ट होगा, कच्चा कोई खाता नहीं, ये लो आप ले लो, सब्ज़ी बना लेना। मेरे मन में आ रहा था कि आपके लिए लूँ। हालेलुया! अरे! बिजली का बिल इतना आ गया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट कर रही है वो दुष्ट आत्मा नुकसान वाली। अपना टाइम वेस्ट कर रही है, आपका नहीं। पता चला शाम को सैलरी बढ़ गई पति की, खेल ले। हालेलुया! पता चला पानी का बिल 0 आ गया। हालेलुया! कोई है जो आपके लिए युद्ध में खड़ा रहता है। एक होता है ना, "चल, चलो चल, बाय, गॉड ब्लेस यू, जा, जा, चल।" वो आत्माएँ आपकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाएँगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि दर्द कहाँ गायब हो गया। पता चला है ना आपको कई बार ऐसे? अरे, वो ठीक हो गया, अरे उसकी ये प्रॉब्लम खत्म, अरे ये बंदे इसकी भी बोलती बंद हो गई, अरे हाँ, ये तो लड़ रहा था, तो अब तो ये शांत है, अरे हाँ, ये भी फ़ेवर में हो गया, अरे ये भी सही से बात कर रहा है, पता भी नहीं चला कब मिरेकल्स होने लगे। पता भी नहीं चला कब दर्द खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, डिसीज़ खत्म हो गई, अटैक्स खत्म हो गए। प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी तारीफ़ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा, तेरा आदर, मान, सम्मान हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन सभी परीक्षाओं में जिसकी चल रही है, कोई भी कमज़ोर ना पड़े, कोई भी सुसाइड ना करे, कोई भी गलत कदम ना उठाए, कोई भी भटकने ना पाए, कोई भी तुझसे दूर ना हो। प्रभु अनुग्रह कर। ज्यों-ज्यों तेरे दिन को नज़दीक आता हुआ देखे, त्यों-त्यों तेरी संगति में और ज़्यादा इकट्ठा हुआ करे। तेरी रूह की अगुवाई में चला, और ज़्यादा इकट्ठे हों खुदावंद तेरे सम्मुख। सभी के सारे पाप क्षमा हों। परमेश्वर, और जो लोग बेचारे भटक गए थे इन परीक्षाओं में, उनको खींच ले। भटकी हुई भेड़ों को लेकर आ। इन वचनों को उन तक पहुँचा। जिस कलीसिया में तू रखना चाहता है उनको वहाँ रख। अगर तू यहाँ जोड़ना चाहता है तो उनको यहाँ जोड़। लेकिन मेरे खुदा सभी को सीने से लगा सुध दे, और सभी के आँसू को पोंछ, उन सभी को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने इस स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा अपने लोगों को सिखाया। आत्मा पवित्र, पवित्र आत्मा आपने मदद की। आपने बोला, मैं नहीं जानता था कि आप क्या बुलवाएँगे, क्या सिखाएँगे। सिर्फ़ आप हैं, इस समय। We worship you and we love you so much. We kiss your feet, Lord. I love you so much. थैंक यू फादर। इनको ब्लेस करें। इनको बता दें कि ये संसार में अकेले थे, सिर्फ़ तू इनके साथ है। ताकि ये किसी पर उम्मीद और आशा रख के टूटे ना, भटके ना, अपना कुछ वेस्ट ना करें। अनुग्रह कर इनको। कैसी भी हालत और परिस्थिति, इनको सही चुनाव, सही अगुवाई, सही शब्द, सही स्वभाव, सही विवेक, शुद्ध रखने में मदद करें। ताकि इनकी इन परिस्थितियों से, इनके घर आने वाले, इनके लोग, इनके परिवार, इनको देखकर बदले और उद्धार पाएँ। क्योंकि प्रभु इन परीक्षाओं की घड़ी में एक इंसान का व्यवहार बदल जाता है। क्रोध से बचा के रखना, सुसाइड से बचा के रखना, उससे दूर होने से बचा के रखना। अनुग्रह कर परमेश्वर। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था परमेश्वर, बहुत कुछ बहुतों ने सोचा है, लेकिन उन सब समस्या और टैग प्रॉब्लम से आप बड़े हैं। हम आपको थैंक्स करते हैं। मैं इनसे एक बात कहता हूँ प्रभु, जब तू है तो ये अकेले नहीं है, ना ही मैं अकेला हूँ। संसार में हम व्यक्ति के तौर पर देखें तो कोई किसी का नहीं था सिवाय तेरे। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनको नहीं पता है कि इनकी ज़िंदगी में तो कौन-सा अभिषेक इम्पार्ट कर रहा है। ये नहीं जानते जिस प्रकार से वो अभिषिक्त नहीं जानता था परमेश्वर। ये नहीं जानते परमेश्वर कि कौन-सा अभिषेक, कौन-सी आत्मा उस भरपूरी को लेकर, तो तेरी आत्मा में से तू इनको वो आत्मा देता है। तेरी सातों आत्माओं को उड़ेल-उड़ेल कर परिपूर्ण करता है।
काटता और छाँटता है, निखार देता है। हे यहोवा, चुप ना बैठ, अनुग्रह कर। इनकी सुन ले प्रभु, अपने क्रोध में मार ना डाल। अपना हाथ बढ़ा के इनको छू ले, इनके बोझ को उठा, इनके दर्द को, इनके दंड को, प्रॉब्लम्स को दूर कर। ये आज़ादी पाएँ। उन्हें कहा ना रोना रहेगा, ना आँसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। मैं सब कुछ नया कर दूँ। मैं इनको कहता हूँ परमेश्वर, जो बात आप चाहते हैं, कि इनके लिए तूने बड़ा मुकुट रखा है। वो रिवॉर्ड, वो उपहार इनका इंतज़ार कर रहा है। और तूने जो इनके ऊपर भरोसा रखा है, ये कभी नहीं तोड़ेंगे प्रभु, कभी नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि देख अब तक इन्होंने बने ही रहे, गिरते, पड़ते, टूटते-फूटते, रगड़ खा-खा के, आत्माओं में छल्ले हुए प्रभु लोग फिर भी तुझे आज पकड़े हुए हैं। ऐसे ही नहीं है प्रभु, तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। उनका साथ देगा, इनको सँभालेगा, इनको बचाएगा, छुड़ाएगा और आशीषित करेगा, फ्रूटफुल और ब्लेस करेगा। उपाय करेगा तू इनके लिए परमेश्वर, सोचेगा, गवाही देगा। मानता हूँ परमेश्वर तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को, इनका धर्मी अपने धर्मी में दाहिने हाथ से इनका हाथ पकड़ के कह कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू इनको दृढ़ और अटल कर, हर एक अटैक से आज़ाद करने के लिए धन्यवाद। ये बल पाएँ, आत्मिक और शारीरिक रूप में बल पर बल पाएँ। जो चोंच मारी जा रही है प्रभु, जो पंख मारे जा रहे हैं, जो नपुंन मारे जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था इनको। खुलने का समय है, खुलने का समय है, उड़ान भरने का समय है। नॉट ईज़ी, आग से होकर गुज़रने का मोमेंट है। आखिरी सांस तक हर कोई नहीं बना रह सकता था परमेश्वर। अभी तूने कहा है कि तूने बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इनको सँभाल लेना प्रभु, जिनका ठंडा हुआ इनको तेरी आग से गरम कर दे। धधकता हुआ कोयला बना इनको प्रभु। कुछ मिले या ना मिले, तेरा हाथ, तेरी दया, तेरी सहायता सर्वदा बनी रहे। तू संग रहना परमेश्वर, उससे बढ़कर कुछ नहीं। We love you, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. ये मत सोच न के खुदा का हाथ छोटा है। ये मत सोच न के खुदा का हाथ छोटा है। जो बल शक्ति से ना हो, वो रूह से होता है। जो बल शक्ति से ना हो, वो रूह से होता है। तू अकेला ही युद्ध में, ये प्रभु आपको देखता है। वो कह रहा है तू अकेला है, लेकिन तू अकेला ही। युद्ध में लाखों को भगाएगा, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं। यहाँ सिर्फ धनी की बात नहीं हो रही है, वो सब कुछ जो यीशु ने बाँटा, देने वाला बनाएगा। एक हिदायत, एक चेतावनी, एक शिक्षा, एक एडवाइस खुदावंद आपको और मुझे देता है। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ।
शरीर के कामों से भागो। शरीर के काम वो जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आज्ञा, उसके वचन, उसकी आराधना, उसके साथ बैठने से दूर करते थे। शरीर के काम वो जो आपको बुरा बोलने, गाली-गलौज, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, दुर्व्यवहार करने में मजबूर करते थे। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुमको हर जाति में वो श्रेष्ठ ठहराएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, प्रभु तू कुछ कर मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो नहीं किया तूने। पता है कैसे होगा? एक काम आपको करना है जो दाऊद ने किया, जो यीशु ने किया रोटी के समय में। गुज़री ज़िंदगी को जब याद करता हूँ, आँसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। अम्बा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो। रोज़-रोज़ भोजन से तृप्त किया है। रोज़-रोज़ तन को मेरे तूने ढका है। अम्बा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो। आप कुछ भी अपने आप सहन नहीं कर पाते, एक ताकत है जो वो आपको देता है कि आप सहन कर सको। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी। जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो। सारे विरोधों को करके तू दूर, सारे विरोधों को करके तू दूर। हर समय स्तुति से रखता है भरपूर। अब्बा तेरी जय हो, यीशु राजा तेरी जय हो। खुदावंत की ओर से आप लोग आशीष पाओ, हर एक परिस्थिति में आप जय पाओ और ऐसे दृढ़ हो जाओ कि उन अंधकार की शक्तियों का आपके ऊपर कोई भी असर ना पड़े। अगर पड़ा भी था, तो वो ऐसा देख ले कि तुम इस मिट्टी के बने हो कि अभी तक बने हो और वो जान लें कि आपको खुदा ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया! वो दुष्ट को एहसास हो जाए कि मैंने तेरे को इतने अटैक्स दिए, इतनी प्रॉब्लम्स दी, इतनी घटिया दी, इतनी समस्याएँ दी, तेरे को त्यागा गया, तेरे को छोड़ा गया, तेरे को अकेला किया गया, तेरे को इतनी सारे सताव दिए, फिर भी तूने यीशु को नहीं छोड़ा। फिर भी तूने खुदावंत की उपस्थिति को नहीं छोड़ा। फिर भी तूने खुदावंत की संगति में बैठना, प्रचार करना, संगति, आराधना करना नहीं छोड़ा। क्या फ़ायदा तेरे पास टाइम वेस्ट। कहते हैं ना, किससे बना है भाई तू? पता चल जाएगा उसको। यहोवा अदोनाय ने बनाया है आपको। यहोवा एलोहीम ने बनाया है। यहोवा राफा ने बनाया है। यहोवा निस्सी ने बनाया है। यहोवा एल शदाय ने बनाया है। यहोवा शालोम ने बनाया है।
हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आपके जिद इच्छाएं सबके हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सभी को संभाल के रखे। बड़ी गवाहियों के साथ आप लोगों को खड़ा करे। आप लोगों के साथ सिर्फ प्रभु है और कोई नहीं है। आपका पति बगल में बैठा है, आपकी पत्नी बगल में बैठी है। आपकी पत्नी के लिए आप नहीं थे, आपके पति के लिए आप नहीं थे, वो नहीं थे। जो भी है, समझ जाओ। ठीक है? ऐसे जियो कि जैसे आप अकेले हो, लेकिन दूसरों से अपने समान प्रेम करो। ये बातें कहने का मतलब ये है कि आप कभी किसी से उम्मीद ना लगाओ कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। ना पति से, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना लोगों, दोस्तों, मित्रों से, ना बॉस से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। ताली बजाएंगे होली स्पिरिट के। पवित्र आत्मा जी ने जो हमारे मध्य में किया, हमारी मदद सहायता करी, कहानियों, उदाहरण, शब्दों के द्वारा, बातों के द्वारा हमें सिखाया, और निरोग के द्वारा हमें सिखाया। प्रभु को धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आप सभी लोग मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बेटा और बेटी के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारे सेवकाई, हमारे लाइफ गहरे के लिए प्रेयर करें। अच्छी जगह के लिए प्रेयर करें। और एक प्रार्थना का विषय मैं आपको और देता हूँ। हम इस घर को जो है, इसको अपनी प्रेयर में रखना। प्रभु जैसा आपको याद दिलाए, हम इस घर को सेल करने की सोच रहे थे। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर की दया से हमें कोई और अच्छा घर मिले, और जिस घर में हम रह रहे हैं ये अच्छे दामों पे सेल हो जाए, और हमें कोई और अच्छा 2 रूम सेट, 3 रूम सेट मिले, ताकि हम और अच्छे तरीके से बहुत कुछ बेस्ट वे में सामान को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो सके। हमारा प्रेयर का रूम और सेवकाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें, समझ पा रहे हो? सेवकाई का कुछ सामान हमारे पास है प्रभु की दया से। और ये है 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, अगर परमेश्वर की मर्ज़ी है तो इस रूम को, इस फ्लोर को सेल करा सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हमें इतना अमाउंट दिला सकता है कि हमें परमेश्वर 2 रूम और 3 रूम सेट भी दिला देगा। और दूसरा, पैसे भी हमारे पास बच जाएँगे। हालेलुया! हम नहीं जानते इसकी भी प्रेज़ेंट में, ओरिजिनल रियलिटी में कितनी कीमत है। खुदा जानता है। लेकिन मुँह पसारने में क्या जा रहा है, मुँह फाड़ने में क्या जा रहा है। अपने बाप से माँग रहे, किसी मनुष्य से नहीं माँग। आप ही माँगो अपने बाप से, दिल खोल के माँगो। माँगो जो भी चीज़ चाहिए, अपनी सीमाओं से बढ़कर माँगो। समझ पा रहे हो? सीमाओं से बढ़कर माँगो। देखने जाओ घर के बाहर, देखने जाओ शोरूम के अंदर बाइक, देखने जाओ कोई दुकान में अच्छा सूट, देख कर आओ और बोल कर आना, बहुत जल्द लेने के लिए आ रही हूँ, बोल कर आना। अपने बाप से कह रहे हैं, बाप से माँग रहे हैं, किसी से नहीं माँग रहे। बच्चे का हक है। लोग चाहे कुछ भी करें, अरे इतने में कहाँ चला जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। अरे चा 1.5 करोड़ रुपए का मिलेगा लगभग 3 बीएचके, 1.5 करोड़ के आसपास का होगा। 3 बीएचके तो 1 सवा करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़, कोई कुछ भी कह रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तो प्रभु है। हम उस मालिक को ना भूलें। उसने तो ये भी कह दिया है कि मैं तुम्हें दूर देश की निज भूमि तुम्हारे लिए होने के लिए दे दूँगा। समझ पा रहे हो? वचनों की ताकत को समझना, लोग हमारे लिए प्रेयर करना। परमेश्वर की इच्छा है तो ये हमारा जो रूम है, अच्छे दामों पर सेल हो। प्रभु चाहे तो अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा अमाउंट दिला सकता है, और हमें इसके बाद में अच्छा घर भी दिला सकता है जो पक्का और मजबूत हो और बहुत अच्छा हो। और ये हमारी इच्छा है कि हमें ग्राउंड फ्लोर मिले या फर्स्ट फ्लोर मिले। ये हमारी इच्छा है कि ग्राउंड मिले और अच्छी जगह पर मिले और बड़ा हो। क्योंकि जैसे हमारी अब फैमिली बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम और अच्छे तरीके से मैनेज और हैंडल कर सकें। अगर कोई परमेश्वर के लोग भी हमारे घर पे आते हैं, अच्छे तरीके से कोई रुकना चाहता है तो रुक सके। और हमारा कोई एक अलग प्रेयर रूम हो जहाँ पर सिर्फ प्रेयर, वर्शिप, और वहाँ पर अगर जैसे नॉर्मल भी, मतलब सिर्फ प्रेयर वर्शिप ही नहीं, प्रार्थना भी, वचन भी, आराधना भी, संगति, बैठना, बातचीत करना वहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और भी बहुत सी महिमा और भी अच्छे कामों के लिए वो यूज़ हो। और वहाँ से मैं पर्सनल में ऐसे अगर कभी किसी को देना है तो मैं दे सकूँ ऑनलाइन लाइव एक अच्छी जगह से। हालेलुया! परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और बस ये प्रार्थना के विषय हैं, जो आपके सामने रखे हैं। वाइफ़ की हेल्थ-वेल्थ के लिए, हमारी हीलिंग के लिए आप लोग प्रेयर करना, ब्लेसिंग को घोषित करना, हीलिंग को डिलीवरेंस को घोषित करना, क्योंकि मौसम ठंडा गुनगुना हो रखा है। चटपट बारी चटपट, कभी कुछ, कभी कुछ। और भूख के लिए आप लोग प्रेयर करना। एक मन एक आत्मा के सही प्रार्थना के विषय के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जैसा अगुवाई करता है, ठीक है? और मैं एक बात आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आप एक योद्धा हैं, छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बनेगी, ये वचन नहीं, ये जीवन है, ये आपकी आत्मा में और मेरी आत्मा में उतर जाए। हम सामर्थ्य जाति हैं, हम रूल करने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। मैं चाहता हूँ हम गवाही के साथ खड़े हों और ये गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने। बहुत सारी गवाहियाँ भविष्यवाणी का आत्मा बने। आप लोगों की हमें प्रार्थनाएँ चाहिए, आप लोग हमारे लिए प्रेयर करें। और एक और चीज़, हमारे बाद आप लोगों को लीडर्स के लिए प्रेयर करनी है। लीडर्स को प्रेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप लोगों को चराते हैं, ये भी चराते हैं। इनके लिए भी आप प्रेयर करना, ठीक है? 3-4 मिनट हमारे लिए, 3-4 मिनट आप इनके लिए करो। मैं विश्वास करता हूँ जब आप हमारी और इनकी खेती सींचेंगे, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके आत्मिक माहौल में महिमा में घटना घटना शुरू होगी, जो परमेश्वर की ओर से होगी, वो गवाही और गुड न्यूज़ से संबंधित होगी। हालेलुया! आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारी ज़िंदगी, हमारे सांस लाइफ गहरे-गहरे में पूरी, इसमें इन सबकी, आप सबकी, हम सबकी भलाई। जो प्रभु चाहते हैं, खाने-पीने, चलने, फिरने, उठने, बैठने, सोने, जागने, आने-जाने, सब चीज़ों को, घर, मकान, सब चीज़ों को, सेवकाई को लाइफ गहरे-गहरे बोलेगा। परमेश्वर आप ही की सिद्ध इच्छा पूरी हो। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू। सभी लोग अपने माइकों को चालू करके एक मन एक आत्मा होके प्लीज़ मुँह खोलकर दुआएँ करें। हमारे लिए और लीडर्स के लिए। पहले हमारे लिए करें, फिर लीडर्स के लिए करें। सभी लोग माइकों को चालू करें। धन्यवाद करते हालेलुया, 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 एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।